तो आज शेयर बाजार में एक बार फिर लाल रंग देखने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या ये टेंशन लेने वाली बात है या फिर ये वो मौका है जिसका इन्वेस्टर्स को इंतजार था। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स में 150 पॉइंट्स की गिरावट और इसी एक नंबर ने इन्वेस्टर्स के बीच थोड़ी खलबली मचा दी। तो हुआ क्या आज मार्केट में? सेंसेक्स क्यों गिरा? क्या ये गिरावट सिर्फ सेंसेक्स तक ही थी या पूरे बाजार में ही बिकवाली का माहौल था? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, कहानी सिर्फ सेंसेक्स की नहीं है। निफ्टी भी 25,500 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे आ गया और इससे पता चलता है कि मार्केट में बेचने का प्रेशर कितना ज्यादा था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये गिरावट आई क्यों? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह सामने आ रही हैं। एक तो मार्केट का अपना नेचर है और दूसरी वजह जुड़ी है कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस से। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मार पड़ी मेटल, पावर और रियलिटी के शेयरों पर। इन सेक्टर्स में जमकर बिकवाली हुई, ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें थोड़ी नरम पड़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की चिंता, बस इन्हीं चीजों ने इन पर दबाव बनाया और पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो पहली और सबसे बड़ी वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। अब ये क्या होता है? सिंपल है, जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो जिन लोगों ने पैसा बनाया है वो अपने शेयर बेचकर अपना मुनाफा मतलब प्रॉफिट अपनी जेब में रखना चाहते हैं। ये मार्केट का एक बिल्कुल नॉर्मल साइकिल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। और दूसरी वजह, कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स, मतलब कुछ बड़ी टेक और बैंकिंग कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और वो मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। और जाहिर है, जब बड़े प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट थोड़ा डावाडोल हो जाता है, जिसका असर पूरे मार्केट पर पड़ता है। तो क्या ये गिरावट किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर बस मौसम का थोड़ा बदलना है? आइए अब जरा ये देखते हैं कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस खेल को सालों से देख रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस पर एक मत हैं। उनका साफ कहना है ये पैनिक नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे हमें सिचुएशन को सही नजरिए से देखने में मदद मिलती है। तो सवाल उठता है कि करेक्शन और पैनिक में आखिर फर्क क्या है? देखिए, करेक्शन मतलब एक हेल्दी शॉर्ट टर्म गिरावट। ये मार्केट को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाता है, जबकि पैनिक का मतलब है डर की वजह से सब कुछ बेचना शुरू कर देना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अभी हो रहा है वो एक नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है, जो लंबे समय में मार्केट की ग्रोथ के लिए जरूरी भी है। तो अब एक इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या सबक है, क्या सीखना चाहिए इस पूरी सिचुएशन से? खासकर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो इस तरह की गिरावट को कैसे देखना चाहिए? सबसे बड़ा सबक शायद इस एक लाइन में है, हर गिरावट में एक मौका छिपा होता है। ये मार्केट का एक गोल्डन रूल है। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम होता है जब अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर्स सही दाम पर मिल जाते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या मार्केट की ये गिरावट असल में एक मौका है जो छिपा हुआ है? देखिए, हिस्ट्री तो यही बताती है कि जो लोग ऐसे समय में शांत रहते हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं, वही सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। सवाल बस इतना है कि इस मौके को देखा कैसे जाए।